तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड वर्सेस ग्लोबल राउंड 12 का क्वेश्चन C1 एंड C2 एरिक टैग 2। तो C1 इजी वर्जन था, C2 हार्ड वर्जन था। ठीक है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख लिए होंगे, ये इसका हार्ड वर्जन वाला है और ये इजी वर्जन, ये रहा इसका इजी वर्जन। ठीक है। इजी वर्जन हार्ड वर्जन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है कि आप आइए पहले वो जानते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या किया हुआ है कि हमें जैसे टिक टैक टू आप गेम जानते होंगे। ठीक है, टिक टेक टू। तो ये उसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है और उसमें आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ 3x3 का ही रहेगा, आपको दिया हुआ है, आपको एक n दिया हुआ है। तो हमें क्या है कि हमारे पास n का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास n का मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है कि इसमें किसी को भी जितवाना है, ना x को जितवाना है ना o को जितवाना है। ठीक है, हमें गेम को ड्रॉ करवाना है। ठीक है, हमें गेम को ड्रॉ करवाना है और हम इसमें और क्या है कि आइए पहले वो जानते हैं। तो ड्रॉ करवाना है तो पहले ये जान ली कि विनिंग कंडीशन क्या है। तो आइए जानते हैं विनिंग कंडीशन क्या है। देखो, टिक टैक टू में क्या होता है कि जैसे ये टिक टैक टू, तो आपको पूरा का पूरा एक रो को भरना पड़ेगा या एक ऐसे पूरा कॉलम को भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें विनिंग कंडीशन पूरा रो या पूरा कॉलम का भरना नहीं है। मैं पहले पूरा रो कॉलम को सोच के बहुत खुश हो गया था, ही। और उसके बाद फिर बाद में अनाउंसमेंट वाला चेक हुआ, तब डाउट समझ में आया कि काहे गलती हो रहा था। ठीक है, तो यही गलती, तो इसका विनिंग कंडीशन देखिए ऐसे है। ये मान लो आपको ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कितना, इसका लेंथ मान लो 10 है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर x जीत रहा तो ज़रूरी नहीं कि 10 का 10 यहाँ पे तो सारे का सारा यहाँ पे x रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जीतने के लिए सिर्फ 3x को एक साथ रखना है। ठीक है, सिर्फ 3x को यहाँ पे, अगर x है बाद में और है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3x यहाँ पे एक साथ हो गए तो ये विनिंग कंडीशन के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी होगा कि एक के नीचे एक भी। ठीक है, तो यहाँ भी 3x एक साथ आ गए हैं तो ये भी विनिंग कंडीशन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। और डायगनली हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायगनली हो ना, तो ये मतलब इस टाइप में हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायगनली चलेगा। आपको रो और कॉलम वाइज 3 एक साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 3 एक साथ नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा रो से मतलब नहीं है, सिर्फ 3 एक साथ नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया विनिंग कंडीशन। हमें ड्रॉ करवाना है, मतलब कि जहाँ भी हमें ऐसा पेयर मिले एक्स एक्स एक्स, तो उसको हम तोड़ना है। कहीं किसी को एक को भी सिलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके हम इसको वो कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे रहे एक्स एक्स एक्स, तो किसी एक को सेलेक्ट करके इसको ओ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 3x का पेयर टूट गया, 3x का पेयर टूट गया। सेम ओ का साथ भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो ना हमें ओ को जितवाना है ना तो हमें एक्स को जितवाना है, इतना हो गया। चलो ठीक है, तो अब उसको कैसे ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ करने का स्टेप क्या है? ड्रॉ करने का स्टेप है कि हम कोई भी एक टोकन को सेलेक्ट करें। टोकन क्या हो गया? टोकन आपका ये जो एक्स है ना या ओ है, तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक टोकन बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ 3 टोकन हो गया, 3x है तो 3 टोकन है। ठीक है, यहाँ 3 ओ है तो 3, यहाँ भी 3 टोकन है। तो जितना टोकन हमें दिया हुआ है, जो हमें इनपुट में मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जितना टोकन है उसका वो टोटल है k है। ठीक है, वो टोटल k है। हम मैक्सिमम k/3 टोकन को सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर x है तो उसको o कर दिए, अगर o है तो उसको x कर दिए। ठीक है, और मैक्सिमम k/3 टोकन ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 10 टोकन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से हम 10/3 करेंगे तो इसका जो इंटीजर वैल्यू आएगा 3। हम तो 3 टोकन को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो हो गया क्वेश्चन का। C1 C2 में अंतर क्या है देख लो। C1 में क्या है कि आपको इनपुट में सिर्फ x दिया हुआ है। ठीक है, वो मैट्रिक्स में हमारा o इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। C2 जो हार्ड वर्जन है उसमें हमारा o भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको o का भी हैंडल करना है और C1 में आपका सिर्फ x है तो o का हैंडल करने में टेंशन नहीं है। ठीक है, तो C1 का क्या सोल्यूशन रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा, ये वो जानते हैं। देखो, यहाँ जो ऑफिशियल एडिटोरियल दिया हुआ है, मैं आपको इसका ड्राइंग से बाद में समझाता हूँ, पहले ये जानते हैं कि इसका अप्रोच क्या है। तो देखो, हमारा जो विनिंग कंडीशन थी ये C1 है, सारा का सारा इनपुट x रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो विनिंग कंडीशन क्या था कि 3x एक साथ हो। ठीक है, 3x एक साथ हो। तो मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा एक रो रहा कि x x x, ठीक है, फिर x x x, फिर x x x। सुनने में थोड़ा गलत साउंड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम इस x को ले, ठीक है, इसका फिर 2 पोजीशन छोड़े, फिर जो अगला x है उसको ले, फिर 2 पोजीशन छोड़े, फिर एक तीसरा x जो है उसको x ले, मतलब हर हर थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, मतलब पहला पोजीशन, ठीक है, उसका 2 पोजीशन छोड़ के फिर इसका थर्ड, फिर 2 को छोड़ के फिर थर्ड, और इन सारे के सारे को चेंज करके ओ कर दें। उसको भी ओ कर दिए, इसको भी ओ कर दिए, तो क्या देखो देखो क्या होगा कि यहाँ 3 का x का सेट था वो टूट गया। ठीक है, फिर अब कहाँ नेक्स्ट पेयर कहाँ बन सकता था? नेक्स्ट पेयर यहाँ बन सकता था कि इन तीनों एक्स को, लेकिन फिर देखिए कि फिर 2 तो है लेकिन तीसरा फिर ओ हो चुका है। फिर नेक्स्ट पेयर कहाँ बन सकता था कि यहाँ से यहाँ बन सकता था, फिर यहाँ बीच में ओ है। फिर यहाँ से देखिए एक ऐसा पेयर होता तो यहाँ भी ओ आ गया। मतलब
जो आपका 2x एक साथ है लेकिन उसके अगल बगल ओ हो चुका है, तो कभी भी 3 का पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो हमारा अप्रोच क्या रहा है कि हर तीसरे के बाद हमें एक ओ फिट करें जहाँ पे टोकन है, ठीक है, जहाँ टोकन प्रेजेंट है उसको चेंज कर सकते, ठीक है। तो हर तीसरा जो टोकन को सेलेक्ट करके उसको ओ बना दे रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही वाला को सेलेक्ट करें। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, मतलब अगर ऐसे रहे एक्स 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 एक्स, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहला वाला को सेलेक्ट करें। अब इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर ओ बनाए हैं तो फिर 1 2 को छोड़िए, फिर ये इसको बनाएंगे ओ, ठीक है, फिर 1 2 छोड़िए, फिर इसको ओ बनाएंगे, फिर 1 2 छोड़िए, फिर इधर ओ बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो ये हमारा अप्रोच है। सेम ऐसे भी नीचे तरफ भी अप्लाई हो, जैसे एक्स 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 ऐसे रहा, ठीक है। तो अगर पहला को नहीं बनाया तो दूसरा को बनाइए, ठीक है। दूसरा को बनाया तो फिर 2 को छोड़िए, 1 2 छोड़िए, फिर यहाँ बनाइए, फिर यहाँ पे 2x आएगा, फिर यहाँ बनाइए। तो देखिए कहीं भी आपका, कहीं भी जाके आपका 2 के बाद उसका जो फ्लो है वो टूट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही किया, देखो हाँ 3 का ये कर दिया, ठीक है। पहला ब्लू है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू, फिर रेड ग्रीन, फिर ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू। मतलब यहाँ देखो पहले ब्लू है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू, फिर रेड। मतलब जो 3 3 देखो, जो 3 का हमारा ये सेट बन रहा था, ठीक है, 3 का पेयर सेट बन रहा था। तो सारे को इसको ब्लू कर दिया है, इसको रेड कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। और क्या करेंगे कि जितना भी यहाँ फिर देखो, फिर इसके बाद फिर ब्लू ग्रीन रेड आएगा। तो ऐसे यहाँ पे फिर ब्लू, फिर इसके बाद फिर ब्लू रेड ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा। तो या तो आप ब्लू पोजीशन वाला को सेलेक्ट कीजिए, ग्रीन को सेलेक्ट कीजिए, रेड को सेलेक्ट कीजिए। तो वही चीज़, अगर ब्लू वाला को चेंज करें तो सारा का सारा ब्लू वाला को चेंज कीजिए, अगर रेड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा रेड वाला को चेंज कीजिए, अगर ग्रीन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा ग्रीन वाला को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो यहाँ देखो क्या किया है कि जहाँ जहाँ एक्स 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 प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको इस यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसमें क्या किया कि इसने रेड वाला बॉक्स है उसको सेलेक्ट किया। और जहाँ जहाँ रेड बॉक्सेस में ओ प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ जहाँ रेड बॉक्सेस में ओ प्रेजेंट एक्स प्रेजेंट है, जहाँ भी रेड रेड बॉक्सेस में एक्स प्रेजेंट है उसको ओ में चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक एक्स था तो इसको ओ में चेंज कर दिया। फिर ये ग्रीन कर दिया, फिर ये ग्रीन है तो इसको छोड़ दिया ऐसे ही, फिर ये ब्लू है तो ये इसमें तो कुछ है ही नहीं तो इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर यहाँ रेड आया तो इसको हम ओ कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ रेड है लेकिन ये एम्प्टी है तो इसको तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सेट बनना था तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो सेट बनेगा कैसे। मतलब तीनों एक साथ होने चाहिए ना, तीनों एक साथ होने चाहिए, एक्स 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 एक साथ होना चाहिए। और ये एक्स प्रेजेंट ही नहीं है तो कभी तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ ओ का लाने का कोई ये भी नहीं है और है ही नहीं तो लाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये यहाँ रेड था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ग्रीन है तो कोई मतलब नहीं, ब्लू है कोई मतलब नहीं है, फिर रेड आया, रेड में यहाँ पे एम्प्टी है तो कोई मतलब नहीं है, फिर ग्रीन आया कोई मतलब नहीं, ग्रीन आया कोई मतलब नहीं, ब्लू आया कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ देखो रेड आया, ठीक है, रेड आया है तो यहाँ एक्स है तो उसको हम ओ में चेंज कर दिए, ठीक है। तो यही करेंगे। अब बात आता है कि किसको सेलेक्ट करें, ठीक है, किसको सेलेक्ट करें, बी को सेलेक्ट करें, आर को सेलेक्ट करें, जी को सेलेक्ट करें, ठीक है। कोई मेन दिक्कत आता है ये। तो जहाँ जो भी सबसे मिनिमम है, जो भी सबसे मिनिमम है बी आर जी, उसको अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तब आपका k/3 से कम हो रहेगा, ठीक है। तो वो क्यों, यहाँ देखो क्या सीन है। मान लो बी में आपका बी जो बी में है, बी का टोटल टोकन, ठीक है, बी में कितना टोकन प्रेजेंट है प्लस आर में कितना टोकन प्रेजेंट प्लस जी में कितना टोकन प्रेजेंट है, ये आपका किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है। तो देखो इन तीनों का मिनिमम जो है वो k/3 से तो कम ही रहेगा, ठीक है ना। ये k/3 से कम ही रहेगा। मान लो सब इक्वल भी रहे, ठीक है, कम या इक्वल रहेगा, कम रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है। तो देखो मान लो तीनों इक्वल भी है, जैसे मान लो 3 3 3 भी है, ठीक है, 3 3 3 भी है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा 9। तो 9/3 क्या होगा, 9/3 हो जाएगा आपका k/3 से कम, मतलब k/3 से कम या इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये आपका 3 हो गया, इधर भी आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 3 3 है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो जो हो गया जब इक्वल है। मान लो जब इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं रहेगा तो ये एक क्या होगा कि एक जैसे 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 तो 3 से कम हो ही गया, ठीक है ना। तो जो सबसे कम बार अपीयर कर रहा है, जो सबसे कम बार अपीयर कर रहा है उसको सेलेक्ट करो, उसको चेंज कर दो। अब और कम बार की देखो, अगर है ही नहीं तो हमारा तो फ़ायदा ही है ना। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ रेड था ही नहीं तो वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, हमें खुद से ब्रेक नहीं करना पड़ा। यहाँ था तो उसे हमें खुद से ब्रेक करना पड़ा था, यहाँ नहीं था तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ग्रीन सेलेक्ट करते तो यहाँ था ही नहीं तो हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं ना पड़ा। ये तो है ही नहीं तो ब्रेक कहाँ होगा, ठीक है। से वही चीज़ हो रहा है।
तो जो सबसे कम बार अपीयर हो रहा है उसको आप चेंज करें तो k/3 के नीचे रहेगा। लेकिन मान लो जैसे कि अगर आप और कोई सेलेक्ट कर लेते, जैसे आप 4 सेलेक्ट कर लेते, ठीक है, 4 सेलेक्ट करते तो ये आपका k/3 से ज़्यादा हो जा रहा था, कम या इक्वल टू रहता। तो जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तब हो सकता है कि a+b+c, ये a b c मतलब b r g का जितना भी टोकन है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये भी k/3 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका अप्रोच था। ये हो गया C1 का। इसका सोल्यूशन देखना तो आइए मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूँ। यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे एक एरे बना लिया है 3 का। पहला जो है b g r सबको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जितना बार जो अकर कर रहा है वो वाला पोजीशन को वो प्लस प्लस कर दे रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करें कि तीनों का मिनिमम निकाला है, ठीक है। CNT तीनों का से मिनिमम कौन है, जो भी मिनिमम है, ठीक है, जो भी आपका मिनिमम है उस सबको, अगर उस पोजीशन पे x है, ठीक है, उस पोजीशन पे x है और वो वही पोजीशन पे, ठीक है, वो आपका वैल में उसका पोजीशन है कि पहला पोजीशन है कि दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, मतलब ऐसे होगा 1 2 3 फिर 1 2 3। अगर अगर मतलब 2 सेलेक्ट किया तो 2 पे अगर x है, ठीक है, 2 पे अगर x है और वो वैल वाला ही पोजीशन है, यहाँ x है तो कोई मतलब नहीं है, स्किप कर देना, ठीक है। तो 2 सेलेक्ट किया तो अगर x है तो उसको O कर दो और पहले सारा का सारा कर दो और फिर उस पोजीशन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया C1 का, ठीक है। अब आते हैं C2 पे। क्या सीन होगा कि देखो C2 में क्या सीन होगा कि C2 हमने C1 में क्या किया कि हमने एक कलर वाला ब्लॉक को सिलेक्ट किया, उसका सारा का सारा को O में चेंज कर दिया, ठीक है। C2 में थोड़ा सा अलग होगा। C2 में क्या सीन होगा कि हम 2 कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 कलर को सिलेक्ट करेंगे। एक को हम X कर देंगे, एक को हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे बी क्या था, बी ब्लू है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, ठीक है ना। तो ब्लू रेड ग्रीन है। जैसे आप ब्लू को सेलेक्ट किए हैं एक्स के लिए तो उसको सारा का सारा को एक्स कर दो, और रेड को सेलेक्ट किए हैं ओ के लिए तो सारा का सारा को ओ कर दो, ठीक है। यहाँ कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे देखो क्या होगा कि जैसे मान लो बी है तो एक्स होगा, ठीक है, फिर आर है तो ओ होगा, जी कुछ भी हो, फिर यहाँ पे फिर एक्स होगा, फिर ओ होगा, फिर कुछ भी हो। तो यहाँ देखो कि कभी भी 3 का सेट बन ही नहीं पाएगा। मान लो यहाँ ओ भी रहता तो यहाँ पे ओ ओ एक्स हो जाता। मान लो यहाँ एक्स रहता तो फिर एक्स एक्स ओ हो जाता, ठीक है, एक्स एक्स ओ हो जाता। तो ये यही है भाई, एक को एक्स रख दो, एक को ओ रख दो, फिर यहाँ जो रखना है रहने दो, फिर एक्स को रख दो, फिर ओ को रख दो, फिर जो है रहने दो, फिर सेम इधर भी एक्स है, फिर ओ है, फिर जो है रहने दो, फिर एक्स है, फिर ओ है, जो है रहने दो, ठीक है। यही इसका अप्रोच है। यहाँ देखो क्या किया है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन किस में लग रहा है, एक्स कौन सा ब्लॉक का एक्स को चेंज करने में और कौन सा ब्लॉक का ओ को चेंज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूरा दिया हुआ, आप आके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे आपको पूरा फिर समझाया हुआ है, वही मिनिमम खोज रहा है। और मैं यहाँ पे पूरा प्रूफ भी किया हुआ है कि वो 2K के ये k/3 के अंदर रहेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको A01 ये आपको समझ में नहीं आए तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है कि A01 का मतलब है कि एक्स का जो भी ज़रूरत कलर है, ठीक है, एक्स का जो भी ज़रूरत कलर वाला ब्लॉक है उसको हम चेंज करेंगे। और वन है मतलब ओ का जो भी वनथ कलर में, ठीक है, मतलब O1 को हम सारा का सारा को O1 को हम आपका एक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो x0 को हम ओ में चेंज करेंगे और O1 को हम एक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही है। और सारा का सारा जब ऐड कीजिएगा तो ये 2K हो जाएगा। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, x0 को चेंज कर रहे थे और O1 को चेंज कर रहे थे, तो टोटल कितना इसमें ऑपरेशन लग जाएगा, ये आपका लग जाएगा XO + O1, ठीक है, XO + O1। सेम यहाँ पे क्या होगा कि XO + O2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x1 + O1। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो सारा का सारा 2 बार लिखा जाएगा, तो ये 2K हो जाएगा। और फिर इसका मिनिमम जो है वो 3K का नीचे ही आएगा, जैसे मैंने अभी इसका इजी वर्जन में बताया था, ठीक है। तो ये आके देख लीजिएगा, बहुत ईजी से आप देखिएगा ना, एक बार समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या किया है, ये क्या किया कि वी फ्लिप ऑल ग्रीन एक्स एंड ऑल ब्लू ओस, ठीक है। तो देखो ग्रीन एक्स है, ठीक है, तो यहाँ ग्रीन एक्स नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही हो तो हमें चेंज ही नहीं करना है। यहाँ ग्रीन एक्स हमें यहाँ मिला तो इसको हम चेंज करके ओ कर दिए, ठीक है। फिर ग्रीन एक्स यहाँ मिला तो उसको चेंज करके ओ कर दिए, ग्रीन एक्स यहाँ मिला उसको चेंज करके ओ कर दिए, ठीक है। और ब्लू ओ को चेंज कर, तो ब्लू ओ जो है उसको चेंज कर दे रहे हैं, उसको एक्स करते रहे। यहाँ ब्लू है तो उसको एक्स करते रहे, यहाँ ब्लू है तो उसको एक्स करते रहे, ठीक है। तो क्या होगा कि देखो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा एक्स ओ या कुछ भी रहे, एक्स ओ या कुछ भी रहे, एक्स ओ या कुछ भी रहे, ओ डालिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स ओ या फिर सॉरी ओ ओ एक्स, या इधर भी ओ एक्स एक्स ओ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी डाल दिए तो एक्स एक्स ओ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कभी आपका 3 का पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो यही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका कोड भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप जाके चेक जरूर कीजिएगा, मैं आपको कोड भी एक बार दिखा ही दे रहा हूँ।
तो ये देखिए वही कोड है, ये मिनिमम नंबर ऑफ निकाला है, किस कौन सा टोकन को, कौन सा कलर का टोकन को चेंज करने में मिनिमम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ कलर क्या है, ये आपका वही RGB जो है, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। तो यही किया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आप आके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो अगर लॉजिक समझ गए ना तो इम्प्लीमेंट भी कर ही लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलता है अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे क्या सॉल्व करते हैं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन, चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और गीक्स और गीक से कोई कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो इसके सामान GFG यूज़ करना ना भूलें, 10% फ्लैट ऑफ हो जाएगा आपका। और मिलते हैं, बाय बाय।